जैसे दूषित विकार संस्कार करते जाते हैं, वो ईश्वरीय प्रकाश हमारे हृदय में आता जाता है। और जहाँ वो ईश्वरीय प्रकाश हृदय में बढ़ने लगा, ईश्वरीय प्रकाश होने लगा, यही है मन का विकसित होना। ऐसे सद्गुरु के सानिध्य में अंगुलमान की तरह, वाल्मीकि की तरह, तुलसीदास की तरह, सूरदास की तरह कोई भी पहुंच जाता है। ये सब टेढ़े मन वाले थे, लेकिन सद्गुरु के सानिध्य में आ गए तो अपने सहस्त्र रूप को प्राप्त कर लिए। लेकिन साधना सबको करनी पड़ेगी, भजन चिंतन सबको करना पड़ेगा। और भजन चिंतन करते करते एक दिन ये मन निर्लेप हो जाता है विकारों से, इसके अंदर निर्मलता आ जाती है। हमारा चित्त जब संस्कारों से विरक्त हो गया, एक भी संस्कार नहीं बचा, तो पूर्ण रूप से प्रकाश से युक्त होना ही यही पूर्णिमा है। अब जब इतना विकास हो गया तो फिर कार्तिक अर्थात ऐसे महापुरुष के द्वारा ही कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, कर्म करने की साधना मिलती है। कर्म क्या है? कर्म एक आराधना जे विधि रीझे राम, सो करता करनी करे पल पल पलटत नाम। कर्म क्या है? आराधना, भजन चिंतन, जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। लेकिन कर्ता को क्या करना? पल पल पलटत नाम, नाम का जाप करना है। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कर्म की व्याख्या देते हुए कि यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, कि यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। तो यज्ञ क्या है? कि जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, जप यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की श्रेणी में आता है। बाहर जो हम यज्ञ करते हैं तिल जौ घी डाल करके, इसका फल बहुत अल्प है, बहुत थोड़ा सा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ श्रेणी में नाम जप आता है। आपने नाम का जप आरंभ कर दिया, सुमिरन आरंभ कर दिया, आपका यज्ञ आरंभ हो गया। अर्थात यज्ञ कोई ऐसी प्रक्रिया है जो हमें आवागमन से मुक्ति देती है, जो जन्म मरण के बंधन के छुटकारा दिलाती है। और अन्यत्र जो कुछ किया जाता है नाम जप के द्वारा, श्वास प्रश्वास के यजन के द्वारा, वो इसी लोक का बंधन मात्र है। बाहर कितने भी यज्ञ कर लो, तिल जौ घी वेदी बना करके उसमें डालो, कुछ भी कर डालो, लेकिन जन्म मरण के बंधन से नहीं छूट सकते। ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र, अन्यत्र जो कुछ किया जाता है कर्म के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, वो इसी लोक का बंधन मात्र है, इसी आवागमन में बांधने वाला है, जन्म मरण के बंधन में डालने वाला है। तो यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। कर्म ऐसी प्रक्रिया है जो आवागमन से मुक्ति दिलाती है, अर्थात भजन चिंतन एकमात्र भजन ही है जो हमें आवागमन से मुक्ति दिलाता है, जो जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलाता है। तो यही है कार्तिक। जो महापुरुष शुभ और अशुभ कर्मों का दमन करके सहस्त्र रूप में स्थित हो गए हैं, वही इस कर्म पर हमें लगा सकते हैं, वही इस कर्म पर आरूढ़ कर सकते हैं। जैसा कृष्ण भगवान ने अर्जुन को किया, तुलसीदास जी को नरहरानंद महाराज जी ने किया, अंगुलमान को बुद्ध भगवान ने, वाल्मीकि को सप्तऋषियों ने। तो जब इस रूप में स्थित महापुरुष हो गए तो ऐसे महापुरुष ज्ञान स्वरूप होते हैं। यही है गरुण। रात्रि क्या है? इस संसार में रहते हुए भी रात्रि के सदृश हैं। वो महापुरुष पहचान में नहीं आते, जिसको भगवान पहचान करा दे वही पहचान पाता है। जैसे विभीषण पड़ा था रात्रि के सदृश माया रूपी नगरी लंका में, हनुमान जी गए। जब हनुमान जी गए तो हनुमान जी को परिचय विभीषण का मिला और विभीषण को परिचय हनुमान जी का मिला। तो ये माया रूपी रात्रि में भगवान जिसको बता दें वही इन महापुरुष को पहचान पाता है, और रहते वो संसार में ही हैं। तो संसार में रहते हुए भी गुप्त रूप से रहते हैं। ये दुनिया भर का प्रचार प्रसार होता है कि विश्व गुरु, जगत गुरु, फलाने गुरु, ढिकाने गुरु, इन्होंने तो भर्रो मचा रखा है, भेड़िया धसान मचा रखा है।
असली महापुरुष के पास तो वही पहुंचता है जिस पर भगवान की कृपा हो, पुण्य पुरुषार्थ हो, जो ईश्वर को जानना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है, वो सदगुरु के पास पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से जब सहज रूप में स्थित हो गए तो ज्ञान ही गरुड़ है। ज्ञान क्या है? परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी कि न ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र कर देने वाला कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान उस परम तत्व परमात्मा को प्रत्यक्ष जान लेना ही वास्तव में ज्ञान है, और जो कुछ है वो अज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानाति दर्शन है। आत्मा के आधिपत्य में चलना ही ज्ञान है, जो तत्व की जानकारी कराता है, जो तत्व का दर्शन कराता है, परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कराता है। तो जो आत्मा के आधिपत्य में होकर के चलता है वही वास्तव में ज्ञान है। आत्मा के आधिपत्य में चलने का मतलब है कि सदगुरु के द्वारा साधना जागृत हो गई और भगवान उठाने बैठाने लगे, अंग फड़कन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा हर संकल्प पर बता रहे हैं। और जो इसको समझ करके चिंतन में लग गया, आत्मा से जो निर्देशन दे रहे हैं उसका पालन करने में लग गया, यही है आध्यात्मिक ज्ञान। ना कि पुस्तकों को पढ़ लेना, ना कि किसी मंदिर से जुड़ जाना, किसी संप्रदाय से जुड़ जाना, किसी संगठन से एडजस्ट हो जाना कि हम आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं। जब भगवान तुम्हारी आत्मा से रति हो जाएं, हर संकल्प पर बताने लगें, अब साधना तुम्हारी सही चल रही है, अब माया का आधिपत्य है, अब सावधान होकर के लगो, कोई भी खतरा आए भगवान बताएं और हम बच जाएं। इस प्रकार से ही भगवत स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। तो वास्तव में ज्ञान ही गरुड़, जो एक तो वो उस ज्ञान स्वरूप में स्थित हो गए हैं, दूसरे वो जो आत्मा के आधिपत्य में चल रहे हैं सदगुरु के द्वारा। तो ज्ञान स्वरूप में स्थित महापुरुष, उनकी दृष्टि क्या होती है? ईश्वरमय दृष्टि। तो विश्व अणु में व्याप्त सत्ता ही विष्णु है। उनकी दृष्टि हर जगह परमात्मा स्वरूप में ही पड़ती है कि सिया राम सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। पशु में, पक्षी में, जीव जंतु, पेड़ पौधे, स्त्री पुरुष, सभी में वो भगवत स्वरूप को देखते हैं, ईश्वर स्वरूप को देखते हैं। इसलिए उनकी दृष्टि में ना कोई हीन भाव रखता है और ना कोई श्रेष्ठ भाव। कुत्ता उनकी दृष्टि में अधर्म नहीं है और गाय उनकी दृष्टि में धर्म नहीं है। हाथी विशालकाय होने से कोई विशेष स्थान नहीं रखता। ऐसे महापुरुष समदृष्टि वाले होते हैं। गरीब अमीर सभी उनकी दृष्टि में एक होते हैं। क्यों? कि सबके अंतराल में आत्मा है, और जब सबके अंतराल में आत्मा है तो परमात्मा का निवास है। ऐसे महापुरुष की दृष्टि इष्टमय दृष्टि होती है, ईश्वरमय दृष्टि होती है। ना कि हमने चौपाई बोल दी और हो गए सिया राममय। ऐसे एक अवस्था है, एक अवस्था आने पर ही तुलसीदास ने चौपाई का वर्णन किया कि सिया राममय सब जग जानी, कि सबके अंदर भगवान का पट पसार है, कि सब घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी घट तास की जागट परगट होए। कबीरदास जी कहते हैं सब घट में मेरा भगवान है, हृदय में कोई सूना हृदय नहीं है। और ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो परमात्मा सबके अंदर है, सिया राममय है। तो इनकी दृष्टि अणु स्वरूप में इतना चित्त सूक्ष्म हो गया, अणु, और सर्वत्र भगवान व्याप्त है। वो सर्वत्र भगवान को देखते हैं, ईश्वर को देखते हैं। और ऐसे महापुरुष जहाँ भी रहते हैं वहाँ लक्ष्मी जी साथ रहती है, उनकी सेवा करती है। हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज जी अनुभव में देखे कि वो अपनी कोठरी की तरफ बढ़ने लगे तो वहाँ दो देवियाँ खड़ी थी। उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? लक्ष्मी जी सेवा कर रही हैं, वो सेवा में लगी हैं। तो दादा गुरु महाराज जी ने किवाड़ी में थोड़ी जगह थी, बीच बीच में नहीं जगह रहती है, उसी थोड़ी सी जगह में से देखे तो कहे मैं ही लेटा हूँ और लक्ष्मी मेरे पैर दबा रही है। इतने में आँख खुली और सुबह जितने साधक थे सबको बुलाए। बोले हो आज हमने ऐसा देखा। शिष्यों ने पूछा गुरु महाराज ये क्या है? भगवान ने हमको बोध कराया कि अब तुम्हारी सेवा में कोई बाधा नहीं आएगी, अब यहाँ सारी व्यवस्था अपने से चलेगी। ना तो कभी दादा गुरु महाराज मांगते और ना मांगने देते थे। आज भी ये परंपरा हमारे आश्रम में ज्यों की त्यों बनी हुई है, पूज्य गुरुदेव भगवान के माध्यम से और गुरु महाराज के माध्यम से।
तो लक्ष्मी जी, ऐसे महापुरुषों के यहाँ लक्ष्मी जी झाड़ू लगाती है, सेवा करती है। तो बड़े बड़े अधिकारी जांच करने आए थे। चित्रकूट अनुसुईया में आश्रम है, जब दादा गुरु महाराज जी रहते थे, कहे ये महात्मा की व्यवस्था कैसे चलती है, ना मांगते हैं और कोई कुछ देता है तो डांटते हैं। तो जांच करने आए कि ये कहाँ से खर्चा चलता है, और अंत में कुछ नहीं मिला। जो जिस भाव से आया वो मिला, और वो सब भगत हो गए। इसी प्रकार से दत्त भगवान जब अपने सहस्त्र रूप में स्थित हुए तो जिधर जाएं वहीं व्यवस्था हो जाए। तो फिर मन में संकल्प करें पूरब का और घूम जाए पश्चिम। तो पहले पूर्व में व्यवस्था हो, फिर पश्चिम में व्यवस्था करनी पड़े लक्ष्मी जी को। संकल्प करें उत्तर का, घूम जाए दक्षिण। फिर भगवान ने उनको अनुभव में बताया कि अब तुम कहीं बैठ जाओ और तुम्हारे हृदय में मैं आ गया हूं, अब तुम्हारी लक्ष्मी जी सेवा करना चाहती हैं। दत्त भगवान ने कहा प्रभु आप हमारे हृदय में रहिए, हमें लक्ष्मी जी की जरूरत नहीं है, हमें लक्ष्मी जी नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ लक्ष्मी जी भी रहती है। और हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी जी को अलग कर देते हैं और भगवान को अलग। पति पत्नी से अलग करके कुछ पाया जा सकता है। जैसे किसी परिवार में आप जाइए और मालिक से प्रार्थना ना की जाए तो क्या उसकी मालकिन कुछ दे सकती है? और यदि मालिक को ही हम मना लें तो सबकी कृपा हो जाएगी और मालकिन भी प्रसन्न होकर के हमें सारी व्यवस्था बना देगी। तो हम क्या मालिक को किनारे कर देते हैं और मालकिन को पकड़ते हैं, जिनके इशारे से लक्ष्मी जी चलती हैं, व्यवस्था करती हैं। तो ही दत्त भगवान ने कहा देखते हैं लक्ष्मी जी कैसे सेवा करती है। तो निकल गए गुजरात और सबसे ऊंची पहाड़ी थी, उस पर जाकर के बैठ गए। कुछ दिन बाद लोगों को अनुभव में दिखाई दिया कि इस पहाड़ी पर शांत मुद्रा में एक महात्मा विराजमान है। दूसरे व्यक्ति ने देखा कि वहां धूना बना हुआ है, आग जल रही है और त्रिशूल गड़ा हुआ है और हाथ में चिलम। तीसरे व्यक्ति को दिखाई दिया कि शांत मुद्रा में बैठे हुए और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, उनके अंदर से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। 3 लोगों ने यह अनुभव देखा, स्वप्न देखा तो राजा को बताए। राजा ने कहा 1-2 लोग देखते तो झूठ भी हो सकता है, 3 लोगों ने देखा। बोले चलो उस पहाड़ी पर चढ़ के देखते हैं। तो राजा साहब जिन्होंने स्वप्न देखा वो और भी लोग गए वहाँ, दुर्गम जंगल को पार करते हुए पहाड़ी पर चढ़े। देखे तो दत्त भगवान शांत मुद्रा में विराजमान थे। तब राजा ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, सादर प्रणाम करते हुए, भगवान जब आप महापुरुष इतना छुपके रहेंगे तो हम लोग का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? यही है रात्रि के सदृश। तब फिर धीरे धीरे सीढ़ी बनाई गई, जहाँ सीढ़ियों की आज संख्या कितनी है? 9,999। 9,999 सीढ़ी चढ़ करके दत्त भगवान के धूने के पास पहुँचोगे जहाँ वो बैठे थे। और वहाँ जा कर के बैठ गए, वहाँ लक्ष्मी जी पहुँच गई, राजा के रूप में पहुँच गई ना। एक राजा ने तो अपना मुकुट दत्त भगवान के चरणों में रख दिया। बोले प्रभु ये मुकुट, ये राजपाट सब आपका है और हम आपकी सेवा में रहेंगे। दत्त भगवान ने कैसा मूर्ख राजा है, बोले हम भाई फक्कड़ महात्मा हैं, हम तुम्हारे मुकुट राजपाट का क्या करेंगे? बोले नहीं प्रभु, क्षत्रिय जो एक बार कह देता तो कह दिया। दत्त भगवान ने कहा सेवा करोगे? बोले जो आदेश। इस मुकुट को ले जाओ, सिंहासन पर रखो, तो जो जिस उद्देश्य से आए, जो कष्ट हो उस कष्ट को दूर करना, प्रजा का पालन करना, दुखी व्यक्तियों को सुखी करना और जिसको जो जरूरत लगे उसकी आवश्यकता पूरी करना, यही सेवा है। समझा बुझा करके उस राजा को दत्त भगवान ने भेज दिया। फिर 1-2 महीना में दत्त भगवान जाए, सिंहासन को ठोंके ठाके, थोड़ा बैठे और चले आए। यह है लक्ष्मी जी की सेवा। तो जब हृदय में भगवान आ गए, और भगवान हृदय में कैसे आएंगे? जब भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे। तो ऐसे महापुरुष चाहे पहाड़ की चोटी पर बैठ जाएं,
चाहे घनघोर जंगल में बैठ जाएं, वो जहाँ भी रहेंगे वहाँ लक्ष्मी जी को पहुँचना ही पहुँचना है। सेठों के रूप में पहुँचे, राजाओं के रूप में पहुँचे, बड़े बड़े धनाढ्य के रूप में पहुँचे, यही लक्ष्मी जी द्वारा सेवा है। और लक्ष्मी जी का निवास कहाँ होता है? जहाँ भगवत स्वरूप में स्थित महापुरुष हैं वहाँ लक्ष्मी जी विराजती हैं। उनकी व्यवस्था ईश्वरी प्रदत्त होती है और ईश्वर के द्वारा ही सभी भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण होती हैं, ऐसे महापुरुष के द्वारा, सदगुरु के द्वारा। तो वास्तव में यही लक्ष्मी जी का गरुड़ पर सवार होना, अर्थात जिन्होंने उस परम तत्व परमात्मा को ज्ञान स्वरूप साक्षात्कार स्वरूप में प्राप्त कर लिया, सर्वत्र इष्ट में दृष्टि हो जाती है, विष्णु है, वहीं लक्ष्मी जी सेवा करती है, साथ साथ ये लक्ष्मी जी का रहना है। तो वास्तव में यही अमृत स्वरूप महापुरुष कहलाते हैं। जैसे गीता में आया है ना, 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक है कि अर्जुन ये अमृतमय धर्म पद को सुन, ये धर्ममय ही अमृत पद है। अर्थात ऐसे महापुरुष धर्म स्वरूप होते हैं, अमृत स्वरूप होते हैं। इनकी वाणी ही किरणों के समान है जो अमृत स्वरूप की ओर बढ़ाती है। मृत कहते हैं नाशवान को, अमृत कहते हैं अविनाशी को, अविनाशी परमात्मा ईश्वर। इन सद्गुरुओं के वचनों को हृदयांगम करते हुए हम चिंतन में लगेंगे तो वो अमृत रूप में परम तत्व परमात्मा हृदय में उतरने लगता है। और कब? जब हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा। यही है खीर। हृदय का निर्मल होना ही खीर है। खीर के विषय में 2 उदाहरण आते हैं। इसमें अमृत का तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है। अब भगवान विष्णु ने अमृत पिलाया तो वो तो डायरेक्ट अमृत पिला रहे हैं देवताओं को, न तो पानी में मिलाए ना दूध में मिलाए। ये खीर बीच में कहाँ से आ गई? तो ये सब पेट भरुआ वालों का काम है कि खीर बना के रखो और खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। खीर के द्वारा भगवान राम का जन्म होता है। जो वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ कराया, वहाँ खीर प्रकट होती है। कौशल्या, केकई, सुमित्रा ने खाई, 4 पुत्रों का जन्म हुआ। एक तो खीर का उल्लेख किया आता है। दूसरा आता है दुर्वासा ऋषि जब द्वारिका पहुँचे तो कृष्ण भगवान ने कहा, प्रभु हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ऋषि कृष्ण भगवान के आध्यात्मिक गुरु हैं। ये गुरु परंपरा में जो बंध जाते कि एक गुरु बना के हम दूसरा गुरु नहीं बनाएंगे। अरे राम को ले लो, कृष्ण को ले लो, इनके गुरुओं की लाइन लगी है। अब राम के गुरु वशिष्ठ, फिर विश्वामित्र, अगस्त, वाल्मीकि, इधर वो सनकादि मुनि। तो जहाँ से हमें गुण मिले, जहाँ से हमें ज्ञान मिले, वही गुरु हैं। और इन गुरुओं के भी गुरु सदगुरु होते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु भगवान राम के कौन थे? ये विश्वामित्र। ऐसे कृष्ण भगवान तो सर्वप्रथम गुरु थे, उनके कुलगुरु के रूप में गर्ग। फिर जहाँ शिक्षा दीक्षा उन्होंने प्राप्ति की थी वो संदीपनी। और जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो है दुर्वासा ऋषि। और शस्त्र के रूप में जो ज्ञान मिला है परशुराम और नेमिनाथ जी। ऐसे 5-6 गुरुओं को लिखा आता है कृष्ण भगवान का। तो कहाँ भैया राम कृष्ण से को बड़ा तिनहु तो गिरकीन, 3 लोग के वे धनी गुरु आज्ञा आधीन। तो कहाँ राम और कृष्ण के एक गुरु रहे और हम एक गुरु के चक्कर में पूरा सर्वनाश कर देते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी उसी में मर खप जाती है और सदगुरु तक नहीं पहुंच पाते इन पेट भर हुआ गुरुओं के चक्कर में। तो सदगुरु वो सत्ता है जो आवागमन से मुक्ति दिलाती है। तो ऐसे सदगुरु के वचनों को हृदयंगम करेंगे तो अमृत तक तुम्हारे हृदय में उतरने लगेगा। यह है चंद्रमा से अमृत का झरना। जब हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, हृदय की निर्मलता का प्रतीक ही खीर है। तो सदगुरु के वचनों को हृदयंगम करना, चिंतन में लगना, आप अमृत स्वरूप को प्राप्त करने लगेंगे। और एक दिन पूर्ण रूप से हमारा मन विकसित हो जाता है, पूर्ण प्रकाश को प्राप्त कर लेता है। तो यही शरद पूर्णिमा है। ऐसे वहाँ पर शांत स्वभाव वाले होते हैं, शीतल होते हैं, और जो उनके पास पहुँचता है उसको भी शांति मिलती है, वो भी हृदय से शीतल हो जाता है।
तो ये है शरद पूर्णिमा, जिसमें पूरी आध्यात्मिक साधना है, चिंतन भजन है। ना कि हमने पूर्णिमा के दिन खीर बना के रख दी और सुबह खाए और अमर हो गए। कितने लोग अमर हो गए? हर साल तो शरद पूर्णिमा आती है। कोई कोई तो रात में जागरण करता है, सुबह खीर खाता है, दूसरे दिन पता चला वो तो मर गया। उसने तो भाई अमृत वाली खीर खाई तो मर कैसे गया? और जिसने अमृत वाली खीर खाई नहीं तो अमर हो गया। तो आज तक कोई अमर दिखाई पड़ा? शरद पूर्णिमा को खीर खाने वाले कोई अमर दिखाई दे रहे हैं? कि आज ही शरद पूर्णिमा मनाई जा रही हो, ऐसी बात तो है नहीं। पता नहीं कब से ही शरद पूर्णिमा चली आ रही है। ये चली आ रही है समुद्र मंथन के समय से। तो वो समुद्र मंथन भी इसी प्रकार का आध्यात्मिक सब्जेक्ट है, उसको हम फिर कभी बताएंगे कि वास्तव में वो क्या है। तो शरद पूर्णिमा का आशय इतना ही है, जो हमारे मन में कुत्सित विचार हैं, जो चित्त के अंतराल में छाए हुए हैं, उनको काटना ही कुवार है। ये कुवार के महीने में पड़ती है। जब उन विकारों को काटते काटते, संस्कारों को काटते काटते कर्तव्य पथ पर दृढ़तापूर्वक चलने की क्षमता आ जाती है और पूर्ण प्रकाश रूप परम तत्परमात्मा प्राप्त कर लेते, तो ये पूर्णिमा हो गई। अश्वनी पूर्णिमा, अश्व माने घोड़ा होता है, ये मन रूपी घोड़ा फिर काबू में आ जाता है, नियंत्रण में आ जाता है। तो अश्वनी पूर्णिमा, मन शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है, तो शरद पूर्णिमा। यही है शरद पूर्णिमा।